पंडित जी महाराज की निष्ठा ऐसी थी, वो स्वयं तो व्रत करते थे, किसी और को भी खाने पीने नहीं देते थे। पूरे पंढरपुर में महाराज नामदेव जी की एकादशी निष्ठा का खूब वर्णन होता था। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई सद निष्ठा धारण करते हो, सद व्रत धारण करते हो, तो आपकी परीक्षा प्रकृति नहीं स्वयं ठाकुर जी लेते हैं। फिर मैं भी तो देखूं इसका नियम कैसा। एक वैष्णव मुझसे बोले, महाराज जी हम तो नियम ही इसलिए रख रहे हैं कि ठाकुर जी तोड़वाएं, कम से कम ठाकुर जी को इस बहाने हमारी याद तो आएगी। आप कहते हो कि परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं, तो ठाकुर जी आए। श्री नामदेव जी की एकादशी थी और श्री पंडरीनाथ महाराज, पंडरीनाथ भगवान एक ब्राह्मण विप्र का रूप धारण करके नामदेव जी के घर पहुंच गए। और महाराज ठाकुर जी जैसी एक्टिंग दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के पहुंचे और नामदेव जी के द्वार पर जाकर के ऐसे गिरे। नामदेव जी ने जैसे देखा, अरे कोई विप्र ब्राह्मण आया है, दौड़ करके गए, दौड़ करके उठाया, हाथ पांव कांप रहे हैं, ठाकुर जी के वृद्ध सा रूप धारण करके आए हैं। नामदेव जी ने बिठाया, बोले भगवान कहां से आए हैं और ये आपका स्वरूप ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत क्या हो गई आपको? ठाकुर जी बोले, बहुत दिन से भूखे हैं हम, भोजन प्रसाद कुछ पाया नहीं है। अरे भैया हमने सुना तुम बहुत बड़े वैष्णव हो, आपके घर पे कुछ बना होगा, हमें पवा दो। नामदेव जी बोले, वो तो ठीक है, पर आज तो एकादशी है, आज कैसे पवा दूं? ब्राह्मण देवता बोले, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखी जाती। भाई तुम्हारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हैं और उसमें तुम ये देखोगे एकादशी और ये वो है। बोले वो ठीक है, मैं आपको दूध पिला दूंगा, मैं आपको फल खिला दूंगा, लेकिन अन्न तो नहीं खिला सकता। ब्राह्मण देवता बोले, इतने दिन का भूखा प्यासा, दूध फल नहीं खाना मुझको रोटी सब्जी दाल चावल खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करें भगवान, आज एकादशी है, द्वादशी हो जाने तो फिर पवा दूंगा। ठाकुर जी तो और ज्यादा कांपने लगे और कहने लगे, बोले अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अरे देखो देखो मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी बोले, तो फिर अच्छी बात है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ जाओगे सीधे, लेकिन अन्न तो नहीं खिलाऊंगा। महाराज ठाकुर जी कहने लगे, कैसे व्यक्ति हो तुम, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। आसपास खड़े लोगों से इसको समझाओ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ पवा दे। आसपास के लोग बोले, आप हमारे घर चलो, ये तो ऐसा ही है, किसी को खुद भी एकादशी करता है, दूसरों को भी नहीं खाने देता, इससे छुप छुप के खाना पड़ता है हम लोगों को। आप हमारे घर चलो, हम खिला देंगे। नामदेव जी बोले, अब मेरे सामने आप आ गए, अब मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता आप जाके खाओगे और मेरा ये नियम है कि मैं एकादशी पे किसी को नहीं खाने देता, बैठे रहो। भगवान फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आपसे प्रार्थना, पर अन्न नहीं खाना, आज एकादशी है। ठाकुर जी ने चरम रूप धारण किया और महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए, बस प्राण निकल ही रहे, गला पकड़ने लगे, कांपने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा। आसपास के लोग नामदेव जी को सुनाने लगे, अरे नामा वो प्राण त्याग देगा भाई। बोले कोई बात नहीं, वैकुंठ जाएंगे, और मैंने रोका तो नहीं है, फल खा लें, दूध पी लें, अन्न नहीं खाने दूंगा। और ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति कर दी महाराज की नामदेव जी के आगे उस विप्र रूप को प्राण त्याग ही दिए। शरीर ठंडा पड़ गया, सांसें रुक गई, नब्ज काम करना बंद, प्राण निकल गए। सब लोग राम 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 कहने लगे, अरे ऐसी एकादशी काय बात की नामा, तेरे घर पर आकर, तेरी दहली पर आकर के एक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बोले, एकादशी के दिन नाथ आप वैष्णवों के चित्त में विराजमान रहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए एकादशी निष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैंने उसकी रक्षा के लिए इनको अन्न नहीं खिलाया, पर हैं तो ये ब्राह्मण ही, हैं तो एक दीन ही नहीं, मेरी वजह से इनके प्राण निकले हैं, तो ठीक है, इनके अंतिम संस्कार हम करेंगे और अंतिम संस्कार में मैं अपने परिवार सहित प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उस चिता में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से इनके प्राण गए। और एक चिता तैयार करके वो ब्राह्मण के शव को उस पर रख दिया, और नामदेव जी महाराज और अपने परिवार के रिश्तेदार जो जो एकादशी व्रत में, बोले सब बैठ जाओ चिता पर, हमारी वजह से इनके प्राण गए, हम भी जीवित नहीं रहेंगे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी और चिता में जैसे ही अग्नि प्रारंभ होने लगी, वो ब्राह्मण तो अंतर ध्यान हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, चिता से लेकर बाहर आ गए। अरे नामा, मैं तो देख रहा था तेरी निष्ठा कैसी, क्या समझ में आया? एकादशी व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है,
आपके व्रत में निष्ठा कितनी है, आपके व्रत में प्रसन्नता कितनी है, आपके व्रत में उत्सुकता कितनी है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसका उत्सव हुआ वृंदावन में, पुआ बांटे जा रहे हैं महाराज, घी बूरे बांटे जा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कहा भैया, बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो भैया, क्या बात की बधाई? बोले लाला ने आज करवट बदली है। जय हो, ऐसे लाडले लाल हैं हमारे जिनकी करवट के भी उत्सव मने हैं। सब ब्रजवासी घर पहुंच गए, यशोदा मैया को बधाई देने लगे। बोले मैया अब तो बस वो दिन दूर नहीं है, आपकी उंगली नेक से हाथन से पकड़ेगो और ऐसे ऐसे चले करेगो। मैया हमारे तो नेत्र तरस रहे हैं बात दिन को देखवे को। कभी कभी विचार आता है कथा कहते कहते कि ब्रजवासियों का चित्त कितना प्रेम से भरा हुआ है ठाकुर जी के प्रति। क्यों नहीं होते ठाकुर जी ब्रजवासियों के? इतना प्रेम जो ब्रजवासी करते हैं। सब लाला को देखवे गए, कोई लाला को पाम पकड़ रहा हो, कोई हाथ पकड़ रहा है। ठाकुर जी गदमदरा से हैं। कैसे हैं लाल जी? गदमदरा। गदमदरा किसको कहते हैं? मोटा नहीं, कई बालक ऐसे होते हैं उनके हाथ पांव भारी तो होते हैं पर ऐसे होते जैसे बैठा दो तो गाल ऐसे लटक जाएंगे नीचे। जे मोटे मोटे गाल, जे मोटे मोटे हाथ, और महाराज पाम जैसे बैठेंगे तो खूब सारी धाराएं बन जाती हैं पांव में। ऐसे हैं लाल जी गदमदरा से। अब तो सब गोपी जा जा करके कोई गाले खींचे, कोई हाथे खींचे, कोई पाम पकड़े। ठाकुर जी चिढ़ गए जोर से और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, सब गोपी इनको भगाए। बोले भगो यहाँ ते, कहाँ ते आजा, में नजर लगा देंगे मेरे लाला को। मैया ने लाला को गोद में उठाया और लेकर के नेक्स्ट 3 महीना को लाला और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा का झूला बना के ठाकुर जी वहां में सुवाई दिए। थोड़ी देर तो मैया सुवाती रही और सुवाते सुवाते मैया ने देखी लाला सोए गए, अब मैं जाके काम कर लूं। जैसे ही मैया उठ करके गई, सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। ठाकुर जी के नेत्र खुले। बोले मैया अकेलो छोड़ के जा रही है मोकू है? या ब्रह्मांड में बड़े बड़े योगी ऋषि जपी तपी तपस्या करें कि मैं एक क्षण के लिए उनके सामने आ जाऊं और मैं तेरो लाला बन के आ गो, तुम छोड़ के चली गई? एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे प्रिय आपका कौन सा भाव लगता है? ठाकुर जी अटेंशन सीकर बहुत हैं, वो आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। घर में अच्छा हो मुझे सबसे पहले बताओ, घर में कोई कलेश हो जाए मुझे सबसे पहले बताओ, तुम कहां जा रहे हो? हमारे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कुछ मत करो, बस इतना करो, घर से निकलते जाते हो ठाकुर जी के सामने बैठो, ठाकुर जी को बताओ हे नाथ हम आज बंबई जा रहे हैं, हमारा ये काम है, वकील से मिलना है, सीए से मिलना है, इतने पैसे उसको देने, वहां से इतने उठाने हैं, और सब काम करके बीच में 2 बजे भोजन कर लूंगा, हाँ आप भी पा लेना, शाम को मैं 6 बजे घर आ जाऊंगा, थोड़ा विलंब से आऊंगा, आप तब तक प्रसाद आदि पा लेना और फिर शाम को आके आपसे भेंट करूंगा, बस इतना कह के प्रणाम करे चले जाओ। और जब शाम को लौट करके आओ, हाथ पांव धो के फिर ठाकुर जी के सामने बैठो, पूरे विवरण बताओ आज क्या किया। सुबह गए थे, हमें घाटा हो गया, वहां पे इतना पैसा लगा दिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं ठाकुर जी आप सब मंगल करोगे। उसके बाद हमने पूरी सब्जी खाई, छाछ भी पी थी, मित्र आदि सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, आपने प्रसाद पाया, उसके बाद फिर मैंने ये किया और अब ये गाड़ी पंचर हो गई, ये तक बताओ ठाकुर जी को, सब बताओ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष आप इस नियम का पालन करो, एक दिन अनुभव होगा, आप बोलोगे और ठाकुर जी प्रति उत्तर देंगे। ठाकुर इससे प्रेम बढ़ेगा। आप किसी से बात मत करो, घर में किसी को मत बताओ, ठाकुर जी को सब बताओ। कई ऐसी बातें आप पत्नी को भी नहीं बता सकते, कई ऐसी बातें आप बच्चों को भी नहीं बता सकते, पति को भी नहीं बता सकते, लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा सकते, सब बताओ। आपका पाठ करना, जप करना, नियम करना, वो सब करो, पर ये एक अलग कॉन्सेप्ट रखो, उसमें आप और ठाकुर जी बस। ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी का एक प्रमाण, चलिए स्वामी जी महाराज तो 100 वर्ष के अंतराल में हुए, हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने तो एक प्रसिद्ध पद गाया गोवर्धन की तलेटी में, वो कहते हैं रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलेटी गोवर्धन की रही है। अपने हित की और अपने चित्त की, चित्त माने मन की, सब बातें ठाकुर जी से कहो। अगली बार आप ब्रजमंडल जाओ तो गिरिराज जी जाना,
और गिरिराज जी की तलेटी में चुपचाप बैठ जाना, कोई होना नहीं चाहिए आसपास, और तब गिरिराज जी से बैठ के बातें करो, चर्चा सुनाओ। अच्छा, ये सब बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पागल घोषित कर दिए जाओगे, पर उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका एकांतिक भाव ये रखो, ठाकुर जी से चर्चा करो। मैं एक बार कथा में बता रहा था, एक बार मैं और हमारे लाल जी विदेश जा रहे थे, अकेले दोनों हवाई जहाज में। रात्रि में सब सो गए। अब विदेश यात्रा, मुझे पता विदेश प्रिय नहीं, पर मुझे यह प्रिय कि मैं और लाल जी अकेले रहते हैं वहां पे, कोई छेड़ने वाला नहीं। वहां उठाना भी मुझे, सुलाना भी मुझे। यहां तो इतने लोग रहते, सब करते सेवा, पर वहां लाल जी और हम बस, और कोई नहीं। हम लाल जी से बोले, मैं लाल जी, रात हो रही है, सब अंग्रेज बैठे हैं हवाई जहाज में, कोई आपको जानता भी नहीं, कोई मुझे भी नहीं जानता, पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो आप। आज एक काम करो, हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नीचे कर लो आप। मन में ये भाव आया हो, मैं ठाकुर जी से कहूं, अच्छा ठाकुर जी एक काम करते हैं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं, हाँ, अब मेरे सामने नीचे करने में संकोच होगा, मैं आपको ढक देता हूं, आप नीचे हाथ कर लो, फिर मैं हल्का सा देख लूंगा, मुझे थोड़े से दिखा देना कि आपने हाथ नीचे कर लिया। 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे देखे ठाकुर जी अब भी ऐसे खड़े, मैंने लाला, अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं कोई ना बताऊंगा, आप एक बार हाथ नीचे, थक जाते होंगे, हाथ में दर्द होता होगा, नहीं नीचे कर लो। नहीं किया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर बाद अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया, ऐसा उत्तर जैसा मतलब लगा कि ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मन में एक ऐसी निराशा सी होगी, ठाकुर जी आप अकेले में भी हाथ नीचे नहीं कर रहे हो। तो मानो ठाकुर जी ने चित्त में आके उत्तर दिया, बोले मैं नीचे कर लूंगा तो सबसे पहले कथान में जाके तू ही बता देगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया, सब जगह प्रचार कर देगो या बात को, या हमारे मैं ना करूंगा। मन में ये भाव आया, नेत्र सजल हो गए, मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि भाई देख, तू है वक्ता, तू अपने मन में कछु बात ना रख पावेगो, तेरे संग कोई घटना घटी तू बता देगो। और प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, जिसमें प्रचार हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकाश का विषय नहीं है, प्रेम प्रचार का विषय नहीं, प्रेम तो गोपनीय रखा जाता है। इसीलिए हम सबके ठाकुर जी, हम इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर, एक हाथ और 2 घुटने, एक सपोर्ट तो है ही नहीं ना नीचे, ऐसे बैठे रहते हैं हमारे आपके प्रेम के लिए। तो रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही। भगवान ने जैसी देखा सकटा स्वरूप पर आया। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं, या कहीं के अटेंशन सीकर बहुत हैं, उनका ये रहता है कि सब कुछ मेरे से रखो, घर में कुछ भी हो उसमें मेरे से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को यहां से प्रारंभ करो कि कल कोई पूछे कि घर में कितने सदस्य, अगर आपने 4 बताए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उसी समय ठाकुर जी जड़ हो जाएंगे आपके घर के। बोले अच्छा बेटा तू ही है या घर में, हम तो यही ना है। हमेशा उनको इंक्लूड करके ही बताओ। 5 सदस्य हैं घर में, कौन कौन है? बोले एक तो हम सब के नाथ, हम सब के प्राणेश हमारे ठाकुर जी, पहला परिचय उनका, फिर अपना पत्नी का यहां से प्रारंभ करो। हम भूल जाते हैं ठाकुर जी को, भूलते हैं कि नहीं? सत्य बताओ। घर के ठाकुर जी अटेंशन सीकर हैं, 24 घंटा उनमें ही लगे रहो, उनमें लगे रहो, मतलब उनको याद रखो कि हाँ वे भी हैं, वे ही हैं घर में, हम तो उनके यहां दास बन के बैठे हैं। ऐसे भाव है। हरि भक्त परायण श्री बाला साहेब वड़वे महाराज जी हमारे मध्य पधारे, उनको बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने अपने पैर के प्रहार से बैलगाड़ी उड़ा दी और सक्टासुर का वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी, जोर की आवाज हुई, सब लोग दौड़े, देखी बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सक्टासुर दबा पड़ा है, मर गया। ठाकुर जी वहां दूध घी दही के मटके फट गए, उनमें ही लेटे हुए हैं। यशोदा मैया ने आकर के लाला को उठाया, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? भागवत जी में वर्णन है, एक छोटा सा बालक गयो और यशोदा मैया तो बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले बता। मैया जी तेरो नेक्सो सो लाला 3 महीना को? बोले हाँ। मैया जाने अपनो पाम इतना लंबो कियो, और लंबो करते ही गयो, फिर यहाँ ने पीछे करके यूं तक के मारी, बैलगाड़ी यूं घूम के नीचे गिर गई और पलट गई मैया। यशोदा भैया बोली यहां पे आइयो, झूठ काय को बोल लो? बोले मैया तेरी सौगंध झूठ ना बोल लो। मैया ने दियो एक मेरी सौगंध और खा रहा है।
3 महीना को लाला मेरो नेक्स्ट सोसो अभी करवट लेनो सीखो कल लेते और तू कह रहा हो याने पाम लंबो करके मार दियो। मैया सांची कोई की कसम खब्बा ले, मैंने अपनी आंखन ते देखो तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भाज जा नहीं तो दूसरा दूंगी फिर। झूठ बोला है। सुखदेव जी कथा कहते कहते हंसने लगे और कह रहे हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य न ते विदु। बालक तो सच बोल रहा है, उसने देखा ठाकुर जी को, लेकिन यशोदा मैया का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, प्रेम का स्वरूप होता है। प्रेम में कभी भी प्रेमी की प्रभुता नहीं दिखाई देती। अगर आपको किसी की प्रभुता दिख रही है और फिर आपको प्रेम हो रहा है तो वो प्रेम नहीं है। प्रभुता देख करके, प्रभुता मतलब योग्यता, प्रभुता मतलब उसकी श्रेष्ठता। बालक डॉक्टर बन जाए, एसीपी बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए और मां के पास आवे तो मां तब भी यूं कहेगी गोदी में बैठ जा मेरी में। क्यों? उसको प्रभुता नहीं दिखाई देती। प्रेम में प्रभुता दिख रही है तो प्रभुता दिख करके जो आकर्षण है वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रभुता नहीं। मैं कथाओं में कहा करता हूं ब्रजवासियों को इतने प्रिय क्यों है ठाकुर जी, और ठाकुर जी को इतना प्रिय क्यों है ब्रज। भगवान ने कितनी लीला कर दी ब्रजवासियों के आगे, पर ब्रजवासियों ने कभी प्रभु माना ही नहीं भगवान को। ये तो हमारा लाला है, ये हमारा छोरा है नेक्स्ट सो। अब आगे कथा आएगी। ठाकुर जी ने आगे तृणावर्त रूपी एक राक्षस आया, उसका भी वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 साल के हो गए। गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने। भगवान के कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि जानते हैं कि श्री कृष्ण देवकी के लाला हैं और देवकी के लाला का नामकरण उन्हीं के ही कुल पुरोहित को करना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी जो है वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, पर बालक बड़े होते जा रहे हैं, सांडिल्य मुनि नामकरण नहीं कर रहे, तो फिर गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण किया। तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा मैया, अब कथा तो बहुत बड़ी है पर अब मुझे गोवर्धन पूजा भी करनी है, लाल जी भी आने हैं। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ज्योतिष के प्रणेता हैं गर्गाचार्य महाराज, वो तो पहचान के, वो तो शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण भगवान। उनके हाथ जुड़ने लगे, हाथ पांव कांपने लगे। यशोदा मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी को देख के वंदन करने लगे। ठाकुर जी बोले बाबा पोल पट्टी खोल देगो मेरी, अभी सब बता देगो मैया कि ये तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया, बोले कि गर्गाचार्य जी मन ही मन बता दिया, मैं लीला करने आया हूं, मैया को यह मत बताना कि मैं परमात्मा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपको जो ये लाला है ना, नारायण समो गुणई, आपके या लाला में नारायण के समान गुण विद्यमान हैं। जैसे गर्गाचार्य जी बोले नारायण समो गुणई, यशोदा मैया ने कान पकड़ लियो लाला को। दोबारा बोलियो कहा या मैं बोले मतलब, बोले नारायण समान गुण वारो, ये सब बात नहीं करनी। मेरो लाला है जे, या को भगवान मत बनाओ, या की श्रेष्ठता मत बताओ। जे मेरो लाला ही रहेगो, सदा मेरे चरण उनको दास रहेगो, और ये भगवान प्रभुता आदि यहां बताने की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य जी समझ गए, बोले नहीं भैया आपको ही लाला है, नामकरण करो। बोले शुक्ले रक्तस तथापि त इदानिम कृष्ण ताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बड़ी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं। गर्गाचार्य जी के साथ ही इतनी मधुर लीलाएं हैं ठाकुर जी की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कर्षतीत कृष्ण, जो आपका आकर्षण करने की सामर्थ्य रखता है उसको कृष्ण कहते हैं। ठाकुर जी की बोली चाली, लटक झटक मटक सब इतनी अद्भुत है कि आप किसी से भी आकृष्ट हो सकते हो। मैंने कहा ना, आंख पे पट्टी बांध लोगे तो कानों में स्वर ऐसा चला जाएगा कि आप उनके हो जाओगे। कानों में रुई डाल लोगे तो नासिका में सुगंधी ऐसी चली जाएगी कि आप उनके हो जाओगे। नासिका, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो ठाकुर जी जिह्वा पर ऐसा अपना अधरामृत दे देंगे तो उनके हो जाओगे। जीभ भी बंद कर लोगे तो ठाकुर जी एक उंगली से छू देंगे आपको तो उनके हो जाओगे। कैसे बचोगे? श्री कृष्ण से बच नहीं सकते। अगर उनके मन में आप चढ़ गए तो आप उन्हीं के होके ही रहोगे, चाहे दुनिया कितना भी कुछ कर ले। और यदि ठाकुर जी के चित्त में आप नहीं चढ़े, एक बात बताएं, भजन किस लिए? भजन इसीलिए कि उनकी दृष्टि में हम आ जाएं, उनको हम भा जाएं। उनको नहीं भाए, लाखों नाम जप कर लो, करोड़ों पुरुषण कर लो,
ठाकुर जी को नहीं भाए तो उनको पा ही नहीं पाओगे। और ठाकुर जी को भा गए तो आपकी जाति भी नहीं देखेंगे, आपका रूप भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं विचार करेंगे। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाते थे, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पर उसकी इच्छा बहुत होती थी कि मैं ठाकुर जी को देखूं। तो बेचारा जाता तो नहीं था, लेकिन दर्शनार्थी जो आते थे उनसे ही पूछ लेता था ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। तो ठाकुर जी का मुख ऐसा, ठाकुर जी की भुजा ऐसी, ठाकुर जी के चरण ऐसे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे। सुन के ही दर्शन करता था, आहा लाल जी आप तो बड़े सुंदर हो। उसके भाव ठाकुर जी से उमड़ घुमड़ के टकरा गए। एक दिन ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर बंद करके सब चले गए, दर्शनार्थी भी सब चले गए, वो नीचे बैठा बैठा ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर के जान मूझ करके अपने पैर में कांटा लगा लिया और एक पांव ऊपर करके ठाकुर जी उछल रहे हैं, अरे भैया कोई आइयो, अरे जल्दी ते आइयो, अरे मेरे पांव में कांटो लगो, बहुत जोर से दर्द है रो है, अरे मैया को बुलाओ, अरे बाबा को बुलाओ, अरे कोई तो आओ भैया। उस झाड़ू लगाने वाले ने नीचे से देखा, ऊपर गिरिराज पर्वत पर स्वर्ण मुकुट, पीली पीतांबरी, श्यामल वर्ण ठाकुर जी का, और ऐसे अपना एक पैर हाथ में पकड़ के उछल रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं अरे जल्दी आओ। उसने कहा ये ठाकुर जी तो नहीं है। और आज जो श्रृंगार ठाकुर जी का बताया उसमें यही बताया, स्वर्ण मुकुट पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, ऐसी माला, ये तो वही लग रहे हैं। अब वो तो नीचे से दंडवत कर रहे हैं, जय हो ठाकुर जी की जय हो, ठाकुर जी प्रणाम स्वीकार। बोले अंबेदारी के प्रणाम कर रहा है, मेरे पांव में कांटो लगो, जल्दी ऊपर आ। अब उस पर कृपा करनी है ना ठाकुर जी को। अब वो सोचने लगा मैं ऊपर आ गया तो गुसाई जी मारेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, अरे मोकू अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर में जाएं सब, तू ऊपर आ जल्दी, मेरे कांटो लगो, ये ज्यादा विशेष है। चढ़ गए ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंच, जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप जा रहे है तैसे तैसे नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले रोइयो धोइयो बाद में, तू जल्दी आ भैया, मेरे पांव में कांटो लगो। ठाकुर जी के पास पहुंच गए, ठाकुर जी ने सीधे अपने चरण दे दिए उसको, ले पकड़ और जल्दी ढूंढ, कांटो कहां निकाल वाकू। आहा, वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम, सुंदर सुंदर चिन्ह बने ठाकुर जी के चरणों में। वो अपने हाथ से ऐसे ठाकुर जी के कोमल पैर के तलवे का स्पर्श कर रहा है। नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर ठाकुर जी के चरण कांटा ढूंढ रहा है। ठाकुर जी मुझे तो मिले ही नहीं रहे हो। अब उसकी स्थिति वो कैसे बताए? ठाकुर जी को देखता है तो उसको मूर्छा आती है, अपने भाग्य की सराहना करे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज उसके मन में आ रहा है मेरे प्राण अभी निकल जाए, अब जीवित ही नहीं रहना। हे ठाकुर जी मेरे प्राण ले लो। बोले प्राण बाद में लूंगा, पहले कांटो निकाल, कांटो लगो मेरे पांव में। जय जय मुझको तो कांटो मिल ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने उंगली धर के बताया, वो देखिए रो। अब वो इतना गहरा गया कि वो हाथ से नहीं निकल रहा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं निकलेगा, मैं बताऊं? बोले कैसे निकलेगा? बोले तू मेरा पाम पकड़ के अपने मुंह के पास लिया और अपने दांतन से या को निकार, तब निकल के बाहर आएगा। उस भक्त ने अपने मुख से ठाकुर जी का चरण लगा लिया, अपने दांतों से उस स्थान को जोर से खींच रहा है, कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी उसका सिर पकड़ के खड़े। कहां केवट के जबरदस्ती करने पर ठाकुर जी उसके सिर पे हाथ नहीं धर रहे हैं, और यहां जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि या के सिर पे हाथ धरूं, या के मुख में अपने पाम को स्पर्श कराऊं। कहने का अभिप्राय क्या है? आपकी लाख साधना हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रसन्न नहीं है तो लाख साधनाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका एक भाव प्रिय लग गया तो भले ही आप पवित्र नहीं भी हो, अपवित्र स्थिति में हो, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस करते रहो कुछ ना कुछ, वो रीझ जाए कैसे भी आपसे। अच्छा, जबरदस्ती योजना बना के कुछ मत करना, सहजता में जो हो जाए उससे ठाकुर जी रीझते। भगवान का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3-3.5 वर्ष के है गए। अद्भुत लीला ठाकुर जी की। एक दिन मैया और सब गोपीन के साथ बैठ करके बैलगाड़ी में ठाकुर जी जमुना जी जा रहे। अब मैया से बार बार ठाकुर जी कहे मैया जे का है? मैया बोले लाला जे घोड़ा है। और मैया जे कहा है? बोले जे घोड़ी है बाकी पत्नी है।
थोड़ी दूर बाद ठाकुर जी फिर बोले मैया जे कहा है? बोले लाला ये हिरण है। और जे कहा है? बोले ये हिरणी है, ये बाकी पत्नी है। सरोवर आयो, ठाकुर जी बोले मैया जे सफेद सफेद कहा है? बोले ये हंस है। और बोले वो कहा है? बोले वो बाकी पत्नी हंस नहीं है। ठाकुर जी बोले मैया जे बता सबन की पत्नी है, मेरी पत्नी कहाँ है? और लाला तो लिए महाराज रोन लगे जोर जोर से। बोले मैया मेरी पत्नी कहाँ है? सबन की पत्नी मेरी कहाँ है? बोले लाला तू अभी नेक्स्ट सो तो है 3 बरस को लाला रोका ही करो है ना, मुझको तो ब्याह करा, मेरी बहू लेके आ, तेने छुपा के धर दी है कहीं पे, बाकू कोठरी में तेने कार के ला मेरी बहू का। अब सब गोपी हंस रही हैं। एक गोपी आई, बोले लाला तो को बहू चाहिए? बोले हाँ। देख कितनी सारी गोपी बैठी हैं, तो को जो भा जाए तू बाकी गोद में बैठ जा, वही तेरी बहू है। अच्छा मैं बैठ जाऊं गोदी में? बोले हाँ। ठाकुर जी सब गोपीन के पास जा रहे हैं, बैलगाड़ी में जितनी बैठी हैं, घूमते 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 एक कोने में बैठी बिना दांत वाली अम्मा, ठाकुर जी वही गोद में बैठ गए जाके और बाकी हाथ पकड़ के ऐसे रख लिए। बोले मैया जे है मेरी बहू। अब वो मैया भी हंस रही है। वास्तविकता क्या थी? यशोदा मैया अपनी गोद में लेके ठाकुर जी को बैठी और तब से ही वो मैया यशोदा मैया को निहार रही है और कह रही है भाग्य की कही ना जाए यशोदा, तेरो कैसो भाग्य, लाला तेरी गोद में बैठे, लाला तेरी कही सुने, लाला तेरो दुग्ध पान करे, लाला को तू जैसो सजा दे वैसो सज जाए। ये सौभाग्य या जन्म में मुझको तो नहीं मिलेगा। वो मन में विचार कर रही, इतने में ठाकुर जी ने लीला कर दी। बोले मुझको बहू चाहिए। इतनी सुंदर सुंदर गोपी बैठी है, ऐसी सुंदर सुंदर, वो 100 वर्ष की मैया, बाकी एक भी दांत नहीं, बाकी गोद में बैठ गए, जे मेरी बहू है। अब ठाकुर जी जब भी निकलते हैं गोकुल में, सबसे पहले वही मैया के घर जामे और घर जाके वहां गेट खटा, ए बहू जल्दी बाहर आ, पाम छू मेरे, तेरो खसम आयो पाम छू ले। और बूढ़ी मैया तो पाम छुपा के तब जामे ठाकुर जी आगे। ऐसी लाल जी की मधुर लीला, सब पर कृपा कर रहे हैं। बंधुओं, गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, उनकी कोई आयु निश्चित नहीं है। 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपियां सब ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं अपना। और सब पे कृपा करते हैं लाल जी। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े है गए, सब ब्रजवासिन को चित्त चुरा लिया है लाल जी ने। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य, वर्णन कर रहे हैं श्री सुकाचार्य जी महाराज। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य, क्रीडा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम, ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो, शेकातयापतुरलम मनसो वनस्थान। ठाकुर जी के ऊधम कैसे कैसे ऊधम मचा रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींगों पे चढ़ जाते हैं, सींग पकड़ लेते हैं। जब गैया बैठी होवे वहां के जोर जोर से सींग हिला में, सोई गैया खड़ी है जाए, सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए, लटक जाए वहां के सींग ते। अब वो गैया यहां जाए वहां जाए, ठाकुर जी वहीं पे झूला झूल लें, थोड़ी बहुत देर तो झूला झूलें, लेकिन फिर जब हाथ तनते फिसलवे लग जाए, रो में, अरे मैया जल्दी आ, देख तेरी गैया मोकू मार रही है, अरे मैया मोकू आके बचा। मैया दौड़ी दौड़ी आवे। जब तक मैया गौशाला पहुंचे तब तक तो गैया ले जाके ठाकुर जी को गोबर के ढेर में फेंक आवे। गले गले तक ठाकुर जी गोबर में धस गए। खाटू श्याम भगवान की तरह केवल मुख दिख रहा, बाकी सब गए गोबर में। अरे लाला कितनों सजाए दो, कितनों धजाए लो, कितनों तैयार कर लो, गोबर में आके खेले, चल बाहर आ यहाँ। ऐसा लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे। यशोदा मैया की गोद में गोबर सहित चढ़ जाते हैं ठाकुर जी। मैया के अभी ना ले रही गोद में, गंदो है रो, सो वहीं गिर जाते हैं। बोले मैया मुझको गोद में ले, मैं गोबर में रहा हूं, तू भी गोबर में है जा। और जैसे मैया गोद में ले, सोई उनको अंक में भर ले, सब लोग गोबर मैया को भी लगा दे। अब अकेलो नहीं नहाऊंगो, अब मैया भी नहावेगी। अरे लाला तू जैसे गोबर में काहे खेला? बोले मैया तू कह रही ना मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं। बोले हम बे। बोले सही कह रही मैया। तेने कभी कथा सुनी? एक बराह नाम के भगवान भय, छोटे से 3 वर्ष के लाला बोल रहे हैं। बोले हाँ लाला बराह भगवान भय। बोले मैया वो मैं ही तो हतो, मैंने ही तो आके पृथ्वी की रक्षा करी, मैं ही जय जय बन के आयो, मैं ही बराह बन के आयो और मैं ही पृथ्वी को लेकर के आयो। मैया मैं पूर्व जन्म को सूकर हूं। मैया के लाला तो बात बनवा लो, कहां से सीख के आ जाए जन बातन ने, ऐसी बातन ने बना तो रे। बोले मैया आज नहीं मानेगी, लेकिन काउदना तो को मानना पड़ेगी, मैं ही भगवान हूं।
ठाकुर जी कितनी बार ऐसी लीला करते हैं। घर में कोई पूजा हो, घर में कोई नंद बाबा कोई लीला करते हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि घर में